हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि मदर्स डे आने वाला है तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ क्राफ्ट्स बनाए हैं जिन्हें मैं अपनी मम्मी को गिफ्ट कर सकूं। वैसे तो मैंने एक लिस्ट बनाई थी उन चीज़ों की जिनका जिक्र कभी मम्मी ने किया था कि मुझे ये चाहिए या ये मेरा सामान ख़राब हो गया है, पर इस वीडियो में मैं कार्डबोर्ड से बनी चीज़ें ही अपलोड कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी की वीडियोस भी अपलोड कर दूं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं जल्द ही बाकी सब अपलोड कर दूंगी। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पूरी वीडियो में जो भी मैंने बनाया है वो बहुत ही बजट फ्रेंडली है और जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ वो घर पर या लोकल मार्केट में ही मिल जाती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ स्केच पेन लिए हैं और एक ट्रांसपेरेंट शीट ली है और उस पर मैंने स्केच पेन से बस जस्ट लाइनें ड्रॉ की हैं, उसमें अलग अलग कलर से उसको फिल कर लिया है। फिल करने के बाद मैंने कुछ छींटे जो हैं ब्रश की हेल्प से पानी की इसके ऊपर स्प्रेड कर दी हैं। उसके बाद इसको भी थोड़ी देर सूखने के लिए रख देते हैं। फिर मैंने कार्डबोर्ड लिया है और कार्डबोर्ड के ऊपर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो मेरे पास ये कैप थी, मैं उसकी हेल्प से इस पर सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। इसको हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद इस पर थोड़ा सा हम फेविकॉल लगाएंगे। तो मैं इसका एक की चेन बना रही हूँ और जो मैंने पेपर अभी कलर किया था उसको हम की चेन में ही यूज़ करेंगे। तो फेविकॉल लगा के थोड़ा फिंगर से हमने उसको एक इक्वल उसमें स्प्रेड कर लिया है। स्प्रेड करने के बाद उस पेपर के ऊपर हम इसको पेस्ट कर लेंगे और थोड़ा सूखने के लिए रख देंगे। क्योंकि हमने सर्कल कट किया है तो इस पेपर को भी हम सर्कल शेप में कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसमें छोटे छोटे से हम कट लगा लेंगे। और कट लगाने का मैं आपको रीज़न हर वीडियो में बताती हूँ। इससे क्या होता है कि उसको जब हम फोल्ड करते हैं तो ये आसानी से फोल्ड हो जाता है। अब जो हमने पेपर कट किया है उसके ऊपर हमने फेविकॉल लगा लिया है। फेविकॉल लगाने के बाद एक एक करके जो हमने कटिंग की थी उसको हम फोल्ड करते जाएंगे। तो सभी को हमने फोल्ड कर लिया है और आप देखेंगे कि इसके कॉर्नर ज़्यादा बाहर नहीं निकले हुए हैं। थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करेंगे तो जो थोड़े बहुत निकले भी हैं वो भी सही हो जाएंगे। अब इसके बैक साइड को भी हमें कवर करना है तो उसी कलरफुल पेपर के ऊपर मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर लूँगी और ड्रॉ करने के बाद हम सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे और इसको अच्छे से इसके ऊपर फेविकॉल को स्प्रेड करते हुए हम जो हमने की चेन बना रहे हैं उसके बैक साइड पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हमें इसे थोड़ा सा डेकोरेट करना है। तो सबसे पहले मैं इस पे के ऊपर लिख लेती हूँ क्योंकि हम मदर्स डे स्पेशल बना रहे हैं। तो मदर्स डे के लिए मैंने इसके ऊपर मॉम लिखा है। तो मॉम लिखने के बाद अब इसके जो कॉर्नर हैं उनको भी थोड़ा सा हम डेकोरेट कर लेंगे। तो मैंने हाफ कट पर्ल बीड्स लिए हैं और उनको मैं फेविकॉल की हेल्प से भी जो उसके बिल्कुल कॉर्नर हैं, एजेस हैं, उनके ऊपर मैं 1 बाय 1 करके पेस्ट कर लूँगी। इसके बाद की चेन में हैंग करने के लिए भी कुछ बना लेते हैं। तो मैंने एक ड्रॉप शेप बीड्स लिया है और पर्ल बीड्स लिया है। उसको मैंने हेड पिन में इंसर्ट कर लिया है और उसको लॉक कर लिया है। लॉक करने के बाद मैंने ऐसे 3 बनाए हैं और मैंने जंप रिंग ली है। तो पहले हम इसमें होल कर लेते हैं जो हमने की चेन का मेन पार्ट बनाया है और उसमें पहले एक जंप रिंग को हम इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद थोड़ा सा टाइट कर देंगे और उसके बाद जो हमारा की चेन होता है उसको हम इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद इसको प्लायर की हेल्प से और अच्छे से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद जो हमने ये बीड्स बनाए थे उनको भी हम एक जंप रिंग में इंसर्ट कर लेंगे और इंसर्ट करने के बाद जो की चेन का एक प्रॉपर चेन है उसमें कहीं पे भी हम इसको हैंग करके लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फाइनली ये हमारा सुंदर सा मॉम स्पेशल, मदर्स डे स्पेशल की चेन रेडी हो गया गाइस। और ये बहुत कम कॉस्ट में बन गया और बहुत कलरफुल सा है। तो आप बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। और मैं ये जो छोटी छोटी चीज़ें बना रही हूँ उन सबको पैक करके मैं मम्मी को गिफ्ट करूँगी। तो देखते हैं कि वो क्या कहेंगी, उनको कैसे लगेंगे ये सब। लेकिन आप उससे पहले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब नेक्स्ट DIY की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्राफ्ट में जो बना रही हूँ उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड का ही यूज़ किया है और इस कार्डबोर्ड पे सबसे पहले हम एक फ्रेम टाइप का ड्रॉ कर लेंगे। और जो फ्रेम मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसका मैंने बेस बनाया है। जो बेस है वो अप्रॉक्स 5 इंचेस का लिया है और अप्रॉक्स 1.5 इंचेस उसकी मैंने विड्थ रखी है। उसके ऊपर एक मैंने ऑल शेप ड्रॉ कर ली है और उसको मैंने डबल लाइन कर लिया है। डबल लाइन इसलिए किया है कि जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये आसानी से बाहर आ जाए और जो एक फ्रेम प्रॉपर हमें चाहिए वो निकल आए। और जो जैसे कि हम कार्डबोर्ड पे बना रहे हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि कार्डबोर्ड क्राफ्टर लोगों के लिए एक बेस है, बेसिक नीड है कि वो हर चीज़ में उनके काम आना ही आना है और इससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था कि कुछ फ्रेम टाइप का बनाया जाए, पर इसको हम वॉल हैंगिंग टाइप में नहीं बनाएंगे, इसको हम टेबल के लिए बनाएंगे कि आप इसको टेबल के ऊपर डेकोर कर सकें। तो मैंने कटर की हेल्प से जो मैंने शेप ड्रॉ करी है इसको हम कट कर लेंगे और इसको जो बाकी का गत्ता है, कार्डबोर्ड है, उससे हम निकाल लेंगे। अब जो नीचे वाला बेस है इसके हमें 2 रेडी करने हैं। तो एक तो ऑलरेडी जो हमने फ्रेम बनाया है उसमें कट हो गया है और जो दूसरा है मैंने अलग से कार्डबोर्ड लिया है और उसको कट कर लिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे वाले पे मैंने छोटा कट लगाया और पहले वाले में बड़ा कट लगाया जिससे कि हम इसका स्टैंड बना सकें। अब इस फ्रेम में जान डालने के लिए इसका एक दिल भी बनाया जाए। तो सबसे पहले मैंने एक जो हर्ट है उसको कार्डबोर्ड पे ड्रॉ कर लिया है। अब इस पर चाकू छुरियाँ चलाते हैं, इसको कट करके निकाल लेंगे
और एक प्रॉपर शेप में निकल गया। अब इसकी थोड़ी मरहम पट्टी भी करनी पड़ेगी क्योंकि हम इसके ऊपर चाकू छुरियाँ चला चुके हैं। मरहम पट्टी के लिए मैंने मस्किन टेप ली है। मस्किन टेप को इसके बिल्कुल कॉर्नर पे मैं पेस्ट कर लूँगी जिससे कि इसमें एक फिनिशिंग आ जाए और सफाई रहे। तो मैंने इस कॉर्नर पे पेस्ट कर लिया है। अब पेस्ट करने के बाद आती है इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की बारी। तो डेकोरेट करने में मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसके ऊपर डायरेक्ट कलर कर दूं, पर मुझे थोड़ा सा कुछ अलग करना था। तो मैंने चावल लिए, मैं राइस का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो फ्रेम बनाया उसके ऊपर मैंने फेविकॉल लगा लिया है। फेविकॉल थोड़ा ज़्यादा लगाया है और उसको अच्छे से मैंने स्प्रेड कर लिया है। स्प्रेड करने के बाद अब जो चावल है इसके ऊपर मैं धीरे धीरे करके पेस्ट कर लूँगी, सभी जगह स्प्रेड करते हुए, और थोड़ा सा प्रेस भी करती रहूँगी जिससे कि वो अच्छे से पेस्ट हो जाए। इस तरीके से मैंने फ्रेम के ऊपर, जो मैंने इसका बेस कट किया था उसके ऊपर, और जो हमने इसका दिल बनाया था उसके ऊपर भी हम इन सभी राइस को पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा राइस को हम निकाल देंगे। तो ये हमने चावल पेस्ट कर लिए हैं, थोड़ा इनको सूखने के लिए रख देते हैं। हमारा कुछ इस तरीके का फ्रेम बनने वाला है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक पेंट। आप चाहें, आपके पास जो भी कलर हैं, जो भी पेंट है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, पर एक्रेलिक पेंट मुझे ज़्यादा ठीक लगते हैं इस तरह के काम में कि हम यूज़ करते हैं। तो मैंने येलो कलर चूज़ किया है। तो एक साइड पे मैं येलो कलर कर रही हूँ और जो उसका बैक वाला साइड है उसमें मैं ऑरेंज कलर कर रही हूँ। आप इसको जब चाहें येलो कलर की साइड से रख सकते हैं, आप चाहें तो ऑरेंज कलर की साइड से भी रख सकते हैं। अब जिस दिल पे हमने चाकू छुरियाँ चलाई थी उसको ज़रा खून की ज़रूरत पड़ गई है। तो जो हमने हार्ट बनाया था इसके ऊपर हम रेड कलर का यूज़ करेंगे। तो मैंने रेड कलर से प्रॉपर पेंट कर लिया है इसको, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। छोटू सा हार्ट बना है। तो इसमें बस धड़कने डालना बाकी है। तो धड़कने डालने के लिए मैं येलो कलर का पेंट यूज़ कर रही हूँ, और येलो कलर से मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ माँ, क्योंकि मदर्स डे स्पेशल है। तो मेरे दिमाग में माँ आया और मैं अक्सर अपनी मम्मी को माँ ही कह के बुलाती हूँ। तो पहले मैंने एक साइड पे माँ लिख लिया है, और ये क्योंकि इसके ऊपर राइस है तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है मुझसे। अगर आप छोटा लिख सकते हैं तो आप छोटा भी लिख सकते हैं। और दूसरे साइड पे मैंने लिख दिया लव यू, तो लव यू माँ। तो अभी इनको सूखने के लिए रख देते हैं। अब मैंने सुई धागा लिया है और धागे में गिठा लगा लिया, और हम एक साइड से जो हार्ट है उसके बिल्कुल ऊपर वाले कॉर्नर से सुई को हम इंसर्ट कर लेंगे, और जो धागा है उसमें हम कुछ पर्ल बीड्स मैंने लिए हैं, 2 साइज़ के लिए हैं, उनको हम इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद जो फ्रेम है अभी मैंने उसको स्टैंड किया है, और बीच में इसमें हमने कार्डबोर्ड यूज़ किया था। तो कार्डबोर्ड के एक होल होते हैं, तो उनमें हम सुई धागे की हेल्प से इसको हैंग कर देंगे। हैंग करने के बाद इसको, धागे को हम वहीं पे लॉक कर देंगे जिससे कि ये खुले ना। और जब आप इसको स्टैंड करके लगाएंगे तो जो ये बीच वाला हार्ट है ये घूमेगा। ये जब रोटेट होगा तो इसमें लव यू और माँ दोनों ही आपको दिखेंगे। तो हमने एक्स्ट्रा थ्रेड को हम अब कट कर लेंगे, और कट करने के बाद अब देखते हैं कि इसका डिस्प्ले ये कैसा लग रहा है, और ये मम्मी को पसंद आता है या नहीं आता है, या मम्मी इसको कहाँ पे रख के इसका यूज़ करेंगी, कहाँ पे डेकोरेट करेंगी। तो गाइज़ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छा जो ये हार्ट में हमने लव यू माँ लिखा है, ये हैंग हो रहा है, हिल रहा है फ़ैन के चलने के साथ, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है, यूनिक सा बना है। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो मैंने उसमें दोबारा से कार्डबोर्ड लिया है। तो इस बार भी हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ करने के लिए पहले मैंने स्ट्रेट लाइन इसमें खींच ली है, और उसके बाद मैंने मॉम का प्रिंट निकाल लिया था, क्योंकि मैं एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ और एक इक्वल शेप में इसके ऊपर चाहती थी, और मुझे लगा कि इसका प्रिंट निकालना ज़्यादा आसान रहेगा, प्रिंट से काम आसान हो जाएगा। तो मैंने प्रिंट निकाला है मॉम का, और मैंने जो लेटर्स थे उनको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद इस कार्डबोर्ड के ऊपर रखकर मैंने उसको ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद फिर दोबारा से हमने अपनी चाकू छुरियाँ ले ली हैं। चाकू छुरी से हमें इस मॉम को निकाल लेना है कार्डबोर्ड से, और इसको कट करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कटर है वो बिल्कुल स्ट्रेट चले, क्योंकि इसकी जो लाइंस थी वो बिल्कुल इक्वल थी। तो मैंने उसी तरीके से इन सबको कट कर लिया, और जो उसका बीच वाला पोर्शन था, एक्स्ट्रा पोर्शन से मैंने इसको अलग कर लिया है। तो फाइनली हमारा एक मॉम रेडी हो गया है। अभी बेस रेडी हुआ है, तो इसका हमने नीचे वाला पोर्शन भी कट कर दिया है क्योंकि वो भी एक्स्ट्रा था। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें रेड कलर का पेंट कर रही हूँ, क्योंकि रेड कलर जो होता है वो बहुत वाइब्रेंट सा होता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन मैं बनाऊंगी वो रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बनाने वाली हूँ। तो ये जो पूरा कार्डबोर्ड है जिसपे हमने मॉम लिखा था उसके मैंने रेड कलर से पेंट कर लिया है, और जो उसके कॉर्नर है उनको भी मैंने पेंट कर लिया है जिससे कि वो दिखे ना। सभी जगह रेड कलर का मैंने अच्छे से यूज़ कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है वाइट कलर का एक्रेलिक पेंट, और मैंने ईयरबड्स जो होती हैं उसका मैं यूज़ करूँगी। ईयरबड्स का यूज़ करूँगी, इसमें मैं जस्ट मुझे जगह जगह डॉट लगानी है, जिससे कि क्या होगा, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन जो रहेगा वो बहुत सुंदर लगेगा। तो पूरे उसमें मैंने जहाँ भी मुझे जगह मिली और जितनी भी मैं दूरी पे बना सकती थी मैंने सब जगह डॉट लगा ली है। अब नीचे वाली पट्टी अभी इसकी खाली है, तो देखते हैं इस पर हमें क्या करना है। उससे पहले मैंने ग्लिटर शीट ली है, और ग्लिटर शीट पे फिर से हम दिल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मुझे 4 हार्ट ड्रॉ करने थे।
4 इक्वल शेप में भी चाहिए थे, तो पहले मैंने एक पेपर पे कट कर लिया और उसके बाद मैंने उसको ग्लिटर शीट पे रख के पहले ड्रॉ किया और उसके बाद सीजर की हेल्प से मैंने कट कर लिया। इससे क्या होगा कि चारों हमारे प्रॉपर शेप में और इक्वल बनेंगे। तो सभी को मैंने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद मैंने वूल ली है, मैंने वूल जो ली है वो रेड एंड वाइट ही ली है। तो अब हम इसके टेसल्स बनाने हैं। तो मैंने एक कार्ड लिया है और दोनों को एक साथ अटैच करते हुए इसके ऊपर 14 से 15 बार मैंने लपेट लिया है। एक्स्ट्रा थ्रेड को हमने कट कर लिया है और कट करने के बाद एक वूल लेके उसको इसके बीच से इंसर्ट करते हुए दूसरी साइड से निकाल लिया है। गिठा लगा लेंगे और इसको कार्डबोर्ड से रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद इसको हम सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद जैसे कि हम टेसल बना रहे हैं तो इसका ऊपर वाला पार्ट जो है उसको हमें लॉक करना है। लॉक करने के लिए वूल को लपेट लिया और छोटी सी गिठा लगा लेंगे। तो ये हमारे जो टेसल्स हैं वो रेडी हो गए हैं। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने रेडी कर लिए हैं 5। तो मैंने अब सुई धागा लिया है और उसमें मैंने वूल को ही इंसर्ट कर लिया है, एक साइड गिठा लगाते हुए। सबसे पहले जो हमने टसल बनाई है उसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे। फिर एक पर्ल बीट लिया है और पर्ल बीट को हम लॉक कर लेंगे। तो मैंने पहले पर्ल बीट को इंसर्ट किया और फिर उससे अपोजिट साइड थ्रेड को निकालते हुए वहीं लॉक कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आगे पीछे खिसकेगा नहीं। अब जो हमने दिल बनाए थे उनको भी पेस्ट करना है। तो मैंने फेविकॉल लगाया है और उस दिल को थ्रेड के ऊपर पेस्ट करते हुए छोटा सा पेपर हम लेंगे और इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे, जिससे कि ये वहीं लॉक हो जाएगा। इस तरीके से करते करते एक वाले में मैंने एक जो हैंगिंग बना रही हूँ उसमें मैंने 2 दिल लगाए हैं। फिर जो बाकी के मैं बना रही हूँ उसमें 1 दिल लगाया है और उसके एक जो रह गया उसके ऊपर मैंने बस टसल लगाया और एक मोती लगाया है। इस तरीके से मैंने सभी हैंगिंग्स रेडी कर ली है। तो अब बारी आती है कि जो हमने मॉम बनाया था उसको और थोड़ा सा क्रिएटिव और डेकोरेट करने की। तो मैं इसके ऊपर एक कोट लिख रही हूँ। जो नीचे एक पतली सी स्ट्रिप बची हुई थी उसके ऊपर मैं एक सुंदर सा कोट लिख रही हूँ। होप सो मम्मी को पसंद आएगा और आपको भी पसंद आए। और जब आप अगर इसको ट्राई करें या बनाएं या इस तरीके का कुछ बनाएं तो आप भी एक कोट लिख सकते हैं, जो कि बहुत एक मतलब एक मैसेज जाता है कि आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है। वैसे तो जो माँ का प्यार है उसको नहीं नापा जा सकता, नहीं तोला जा सकता, या शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता है। तो छोटा सा कोट मम्मी के लिए मेरी तरफ से वो मैंने इसमें लिख दिया है। और लिखने के बाद अभी मैं इसमें ये जो हैंगिंग्स हैं वो हमें लगानी है। तो हैंगिंग्स में पहले मेजरमेंट कर रही हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ लगानी है। तो मैंने सबको रख के देख लिया है और रखने के बाद जस्ट मैंने कुछ नहीं लिया, जो ब्राउन वाली टेप आती है वो ली है और उसकी हेल्प से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। इसके पीछे मैं टेप लगाऊंगी और ये वहीं रुक जाएगा। अब रुकने के बाद हमने सभी को पेस्ट कर लिया है 1 बाय 1 करके। तो ये हमारा रेडी हो गया है, पर अभी भी मुझे इसमें थोड़ी सी कमी लग रही है। तो लगा के भी देखा तो मैंने एक फ़ोटो मम्मी और मेरा अवेलेबल था मेरे पास, वो लिया और जो बीच में मॉम का जो ओ आ रहा था बीच में, इसके ऊपर हमने पेस्ट करने का सोचा। तो मैंने सर्कल इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया मेजरमेंट करते हुए और उसके बाहर एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैंने इस फोटो को कट कर लिया। कट करने के बाद कार्डबोर्ड पे भी मैंने एक ओवल शेप कट कर ली और इसके पीछे फोटो के पीछे फेविकॉल लगाते हुए मैंने उस कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर लिया। अब बारी आती है इस मॉम के ऊपर लगाने की। तो मैंने मॉम के ऊपर लगा के देखा और उसके कॉर्नर में फेविकॉल लगाया, जो फोटो है कॉर्नर में फेविकॉल लगा के उसके बैक साइड पे जो ओ है उसके बैक साइड पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको हमें हैंग भी करना है, तो हैंग करने के लिए मैं डबल टेप का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने डबल टेप लिया और डबल टेप को इसके बैक साइड पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद वॉल पे लगाया। गाइस बहुत सुंदर लग रहा है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और जो भी DIY मैंने मदर्स डे स्पेशल बनाए हैं तो आप इन सभी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अच्छी अच्छी चीज़ें बना के अपनी मम्मी को गिफ्ट कीजिएगा। अब देखते हैं कि मम्मी को ये सब चीज़ें पसंद आती हैं नहीं आती हैं। और अगर आप कहेंगे तो जो बाकी की चीज़ें मैंने मम्मी के लिए बनाई हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, पर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि इस वीडियो में मैंने जो भी DIY बनाए हैं ये आपको कैसे लगे। और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।